ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी संस्थान में दादी प्रकाश मणि की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कस्बे के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी संस्थान में राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 17वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई। संस्थान की संचालिका निधि बहन ने मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जिले के सम्मानित पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति के वह भैंस है जो सभी का भाईचारा खा जाती है। राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जिसमें ऊपर से श्रेणी में नाम आता है। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का है जिन्होंने राजनीति के साथ समाज सेवा को महत्व दिया, वह हमेशा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति में व्यक्ति को 1 घंटे का समय निकालना चाहिए। निधि बहन ने कहा कि दीदी ने देश विदेश में आध्यात्मिकता की अलग जगाई है, वैसे ही उनके नक्शे कदम पर चलकर समाज सेवा कर रहे हैं। अपने तथा समाज में सभी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए संदेश दिया। इस मौके पर तेजस्विनी बहन, रामदास भाई, प्रमोद यादव, पूर्व प्रवक्ता उदयवीर सिंह, यूनिश खान, अमित साक्य आदि महिला पुरुष उपस्थित रहे। धर्मी पुण्यतिथि है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दादी जी की पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी ने शुक्रवार अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए और परमात्मा पिता को याद करते हुए आज के इस दिवस को मनाएं, ताकि हम भी उन्हीं की तरह, जैसे उन्होंने देश विदेश में आध्यात्म की पताका फहराई, अपने जीवन को प्रभु की याद में समर्पित करते हुए एक ऐसा जीवन बनाया जिससे अनेकों की प्रेरणा स्रोत बन गई। तो हम बहनें भी ऐसा बने और समाज में प्रकाश की किरण फैलाएं और सुख शांति सभी को पहुंचा पाएं, परमात्मा का संदेश पहुंचा पाएं। ऐसा दिव्य जीवन बनाने के लिए आज के दिवस में हम सभी ने उन्हें याद किया और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनकी स्मृति में रहते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यह आज का विशेष संदेश है कि सभी ऐसे बने। ठीक, थैंक यू। इसको लेकर क्या कहेंगे? आज प्रकाशमणि दादी माँ एवं विश्व बंधुत्व दिवस के पावन और पवित्र अवसर पर बहन निधि जी, बहन तेजस्वी का स्नेह आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ और इनके स्नेह आमंत्रण पर हम यहाँ आए। हम सभी को ये संदेश देना चाहेंगे, इन्हें प्रतीकात्मक देवी स्वरूप मानकर जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, अवधारणाएं हैं, उन कुरीतियों और जंग लगी पुरानी परंपराओं को त्याग कर बहन निधि जी के बताए मार्ग का अनुसरण करें और समाज में एक स्वच्छ और उत्तम वातावरण बने, भाईचारा स्थापित हो। बहन निधि जी, बहन तेजस्वी जी और बहन शीला जी, ओम शांति के इस पतित पावन पर्व पर सभी बहनों को और सभी बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को हृदय के अंतःकरण से प्रणाम और इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, बहन निधि जी, बहन तेजस्वी जी जिस संस्था को चला रही हैं, आप जिस तरह से तालाब के किनारे गंदगी पैदा हो जाती है, कुओं के किनारे
कीचड़ पैदा हो जाती है, उसी तरह समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ईश्वर ने बहन तेजस्वी जी, बहन निधि जी को अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में निश्चित रूप से गढ़ा है। कामना है, प्रार्थना है कि ईश्वर इन्हें शक्ति दे, ताकत दे और इसके साथ साथ समाज से धन शक्ति भी प्राप्त हो, जिससे जो समाज में व्याप्त बुराइयां, व्याप्त अवधारणाएं दूर हों और हमारा एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो। ये मेरी आप सभी से कामना है। दुनिया के सारे धर्म, चूंकि हम लोग ईश्वरवादी हैं, ईश्वर में हमारा और आपका अकाट्य विश्वास है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो विश्व का संचालन करती है। बिना ईश्वर की मर्जी से परिंदा पर नहीं मार सकता, हम जबान नहीं हिला सकते, हम सांस नहीं ले सकते, हम एक कदम चल नहीं सकते। इसलिए सभी अपने अपने धर्मों को मानकर उसमें कम से कम बहन जी ने जो बताया है 1 घंटा निश्चित रूप से भगवान की प्रार्थना में दीजिए। और जो मन में और अंतःकरण में जो व्याप्त बुराइयां हैं, आपस में वैमनस्यता है और कैसे भाईचारा उत्पन्न हो, इसके लिए पूरे मनोयोग से हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए और अपने जो किए हुए पाप हैं उनके लिए प्रायश्चित करने का इससे अधिक अच्छा अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। इसी के साथ राजनीति एक ऐसी भैंस है जो सभी का भाईचारा खा जाती है। यद्यपि राजनीति में हमारे देश में बड़े बड़े समाज सुधारक और अच्छे लोग भी पैदा हुए। उदाहरण के तौर पर हम श्रद्धेय परम आदरणीय मुलायम सिंह जी का नाम इसमें अग्रणी पंक्ति में हम ले सकते हैं। वो जब हमारा उनका रिश्ता हमारे बाबा का, हमारे पिता का और हमारी पीढ़ी का रहा है और आने वाली पीढ़ियों का भी रहेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो हमेशा जब एकांत में बैठते थे, सन 80 से लेकर मृत्युपरांत तक हमारा उनसे बहुत लगाव रहा, संबंध रहा। जब एकांत में बैठते थे तो समझाते थे, बाबूराम जी के साथ अक्सर हम जाते थे उनके पास, तो वो ये बताते थे आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति एक सेवा भाव से करो, राजनीति के एक दया की दृष्टि से करो। और आपका अगर पड़ोसी भूखा रह गया, आपके अगर मोहल्ले में भूखा कोई रह गया, आपके अगर नगर में कोई भूखा रह गया, इसी तरह आपके पड़ोसी की बेटी शादी के लिए रह गई, बेटा शादी के लिए रह गया, या किसी पे कोई आपत्ति विपत्ति पड़े तो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ के कदम बढ़ा के उनकी मदद करो और बिना किसी लालच के, लोभ के उनकी मदद करो। ऐसा उन्होंने हमें सदैव ही समझाया है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में ध्यान दे। इस पावन पर्व पर बहन तेजस्वी जी, बहन निधि जी को इस सभागार में जो भी सीमेंट लगेगा, बहन जी हमें आदेश करेंगी, हम उनका अनुपालन करेंगे, पूरा सीमेंट और आप लोगों से भी ये आग्रह है, बहन जी जब भी बढ़ पाएंगी जब हम और आप उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे
उनका सहयोग करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। ये समाज का एक दर्पण है, समाज का एक शीशा है जिसमें सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसीलिए ये ईश्वर ने इन्हें गढ़ा है और इन्हें ऐसे सोने में गढ़ा है, ऐसे मतलब सोना जब आग में डाला जाता है तप जाता है, तभी ऐसी ईश्वर ने प्रतिमूर्तियाँ बनाई होंगी। ईश्वर को भी इस प्रतिमूर्तियों को बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद और